जो आपको कल करवाया था वो आपको समझ में आ गया था बेटा? पढ़ा था बुक से? ओके। बुक साथ लेके बैठते हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, करें फिर स्टार्ट क्लास? ओके। कई बच्चे अपना वीडियो और ऑडियो दोनों बेटा ऑन रखो। थोड़े बहुत बच्चे ही रखते हैं, बाकी नहीं रखते। चलो देखो यहाँ पे थे ना कल हम, यही पेज था। यहाँ पे हमने रेट निकाली थी बेटा, जो कि किसके इक्वल थी? किसके इक्वल आई थी रेट? के ऑब्जर्व इंटू के ऑब्जर्व इंटू पीटी। एक मिनट रुको, पीटी एल टू टी एक्स के आ गई थी ना ये? फिर हम के ऑब्जर्व को क्या मान रहे थे? यार ये कौन बोल रहा है बीच में? गलत बात है ये। तुम लोग अपने माइक ऑफ रखो, फिर जब मैं पूछूं तो एक दो बच्चा रिस्पॉन्स दे दे। ठीक है, जब मैं पूछूं जब दे देना बेटा रिस्पॉन्स। तो के ऑब्जर्व आपका किसके इक्वल आ गया था? K1 प्लस K2 इंटू वाई के। फिर देखो बेटा ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है जो कि क्या है आपका? पीटी पैराडीन का होल ट्वाइस। अपने माइक ऑफ रखो बेटा। Cl2 ये आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसको कि हम बोल रहे हैं ट्रांस। मतलब यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो जो उसके साथ लिगेंड अटैच है वो एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे है, जैसे क्लोरीन एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे है और पैराडीन एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे है। तो ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इस मेटल कॉम्प्लेक्स की यदि हम डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो जो ग्राफ आएगा वो किस किस के बीच में आएगा बेटा? ग्राफ आएगा हमारा जो हमने के ऑब्जर्व्ड बोला था, के ऑब्जर्व्ड वर्सेस वाई के बीच में। किसके बीच में आएगा? के ऑब्जर्व्ड और वाई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं तो ग्राफ सबके लिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा, पर वो आएगा कुछ इस तरह से, जो कि आपको व्यू हो रहा है। इस तरह से लाइंस आएंगी। ये डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, साइनाइड, आयोडाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, नाइट्रो। तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? बोलो बेटा, रिस्पॉन्स दो।
कुछ नहीं है, कल हमने जो रेट निकाली थी इस रिएक्शन के लिए, जो हमने रेट निकाली थी वहां से हमें दो बातें क्लियर हुई थी कि हमारे पास K ऑब्जर्व्ड इक्वल होता है K1 प्लस K2 इंटू वाई के। तो यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स को एग्जाम्पल मानते हुए, जो कि क्या है PT/PY का होल ट्वाइस Cl2 का, जब हमने डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास एक ग्राफ आया। ग्राफ किस किस के बीच में होगा? K ऑब्जर्व्ड वर्सेस Y के बीच में। K ऑब्जर्व्ड आपका इस एक्सिस के अलोंग रहेगा, ठीक है, और Y आपका इस एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं तो आपके सब स्ट्रेट लाइंस आ रहे हैं। क्लियर है? बस आपको ये बात इसमें याद रखनी है कि जब आपका ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, तो ये रिएक्शन मिथेनॉल की प्रेजेंस में होगी। वह न्यूक्लियोफाइल को इन जनरल, सॉरी पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? मेथेनॉल। क्लियर है? ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। और ये ग्राफ भी आ सकता है पेपर में कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, जो कि किसकी प्रेजेंस में होगी? मेथेनॉल की प्रेजेंस में होगी, तो किस तरह का ग्राफ आएगा? तो वो सब क्या आते हैं? स्ट्रेट लाइन आते हैं। अब यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के ग्राफ तो ऊपर आ रहे हैं और कुछ का नीचे आ रहा है। ये इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे है बेटा, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इनकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? चलो अब नेक्स्ट पेज देखो। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। क्या है? जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, या और वो किसके बेसिस पे होती है बेटा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है उसके बेसिस पे होती हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बेसिस पे क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी है वो? एसोसिएटिव रिएक्शंस, एसोसिएटिव रिएक्शंस, डिसोसिएटिव रिएक्शन, इंटरचेंज एसोसिएटिव और इंटरचेंज डिसोसिएटिव। क्लियर है सबको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप इनऑर्गेनिक में 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एसोसिएटिव रिएक्शन, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। चलो, एसोसिएटिव रिएक्शन, डिसोसिएटिव रिएक्शन, इंटरचेंज एसोसिएटिव और इंटरचेंज डिसोसिएटिव, ठीक है। तो पहले क्या है बेटा आपका? एसोसिएटिव रिएक्शन। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा? एसोसिएशन होता है। पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो जब हम डिटरमाइन करेंगे तो आपका क्या होगा? एक मिनट रुको। हाँ, तो इसमें क्या है? जो आपकी एसोसिएटिव रिएक्शंस होंगी उसमें क्या है? जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा ना बेटा इस रिएक्शन में, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है जिसमें जो इंटरमीडिएट स्टेज जो आएगी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है एसोसिएटिव रिएक्शन में। क्यों? देखो कल हमने रिएक्शन की थी, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की थी ना, बोलो। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में बीच में जब आपने क्लोरीन ऐड किया था तो बीच में एक इंटरमीडिएट बना था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। फिर उसका फर्दर क्या हुआ था? रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ था ना।
रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बन गया था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रिएक्टेंट था उसका और प्रोडक्ट का दोनों का फिर क्या आ गया था, सेम आ गया था। याद है आप लोगों को? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन थी, उसमें क्या था, जब हमने रिएक्टेंट के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो बीच में एक इंटरमीडिएट बना था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जा रहा था। बट 6 तो नहीं होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होना चाहिए बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो फर्दर फिर उसका क्या हो गया था, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ था। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद जो आपका प्रोडक्ट बना था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या आ गया था, सेम। तो तुमने उसमें जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी थी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया था, चेंज हो, नंबर क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। हो गया था ना? हो गया था ना बेटा? तुम लोग बुक अपने पास रखते हो तो बुक में देख सकते हो कि जो उसमें इंटरमीडिएट बना था तो वो जो रिएक्शन थी वो एसोसिएटिव रिएक्शन थी। कैसी रिएक्शन थी? एसोसिएटिव। जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप था उसमें एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा था बेटा, इंक्रीज हो रहा था। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए रेट निकाली तो हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या, PTL2TX लिया था ना, और इसमें हमने क्या ऐड करवाया था, Y यहाँ पे क्या था, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था, और X क्या है यहाँ पे, लिविंग लिगेंड है। X तो बाहर चला जाएगा और Y इसकी जगह पे आ जाता है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। तो एसोसिएटिव रिएक्शन का एक तो तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेटिनम और वाई के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पहले बनेगा किससे, जब तक पी टी और एक्स के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पहले होती है क्योंकि एसोसिएटिव रिएक्शन है ये। क्या होती है, एसोसिएशन। एसोसिएशन होगी तो पहले जो बॉन्ड बनेगा, हाँ, वो पहले बनेगा। तो पी टी वाई के बीच में बॉन्ड बनता है ना, क्योंकि एक्स तो बाहर चला जाता है, तो पी टी एक्स का बॉन्ड तो टूटेगा और पी टी वाई का बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। क्लियर है? तो पी टी वाई की बॉन्ड फॉर्मेशन पहले होती है किससे, पी टी एक्स के बॉन्ड की ब्रेकिंग से। क्लियर है? ठीक है। एसोसिएटिव रिएक्शन समझ में आ गई क्या होती है बेटा? अब देखो नेक्स्ट है हमारी डिसोसिएटिव रिएक्शंस। डिसोसिएटिव रिएक्शंस में रेट डिटरमिनिंग जो स्टेप होगा उसके बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें एक लिगेंड का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक लिगेंड क्या हो जाता है, लॉस पे हो जाता है, गुमी हो जाएगा वो। तो क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे जो PTX का जो बॉन्ड है वो पहले पूरी तरह से टूटेगा, फिर क्या होगा, PTY की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएटिव रिएक्शन है। ये पहले किसको वो करवाएंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट, डिसोसिएशन को। तो डिसोसिएशन किसकी होती है, PTX बॉन्ड की होती है, ना कि PTY की। तो डिसोसिएशन पहले हो जाएगी किससे, इसके एसोसिएशन से। क्लियर है? एक ही बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है। ओके, देखो एसोसिएटिव डिसोसिएटिव जैसे नाम है वैसे ही रिएक्शन होंगी, पर यहाँ पे बस ये याद रखना जो रिएक्शन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बेसिस पे होती है। एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज, डिसोसिएशन कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज, बिकॉज किसकी वजह से क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे एक लिगेंड लॉस ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो इंटरचेंज एसोसिएटिव क्या होती है। इंटरचेंज एसोसिएटिव जैसे हमने ऊपर बोला था, एसोसिएशन जो है उसमें जो था कि PTY बॉन्ड पहले बनेगा किससे, PTX बॉन्ड जब टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बॉन्ड मेकिंग है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है किससे, बॉन्ड ब्रेकिंग से। इंटरचेंज एसोसिएटिव क्या होंगी,
जहां पे बॉन्ड मेकिंग ज्यादा सिग्निफिकेंट हो किससे, बॉन्ड ब्रेकिंग से, क्योंकि एसोसिएशन हो रही है तो बॉन्ड मेकिंग की सिग्निफिकेंट क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है? इसी तरह से इंटरचेंज डिसोसिएटिव में क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगी किससे, बॉन्ड मेकिंग से। क्लियर है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर सिग्निफिकेंट देन बॉन्ड मेकिंग। क्लियर है? ओके बेटा, तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की रेट के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट लेके चले थे बेटा, वो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो क्लास के बाद आप मैसेज करके मेरे से पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांस इफेक्ट। क्या है? ट्रांस इफेक्ट। व्यू है, सबको दिख रहा है पेज? ठीक है बेटा। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है बेटा, देखो ट्रांस इफेक्ट पहले तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिया जाता है वो कौन सा होगा, प्लेटिनम होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांस इफेक्ट हम किस तरह से दिखा सकते हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। इन जर्नल हम ये लेके चल रहे हैं, देखो प्लेटिनम भी नहीं ले रहे हम, एक मेटल ले लेते हैं सिंपल। पहले प्लेटिनम नहीं ले रहे, एक सिंपल मेटल ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, 1 2, इनको भी एक्स एक्स मान लो। देखो एक्स एक्स एक्स, और यहां पे हमने इसको एल मान लिया। ठीक है, क्लियर है? हमने ये एक जर्नल एग्जांपल लिया है। तो बेटा ये जो लिगेंड है इसकी क्या एबिलिटी है कि जो इनकमिंग लिगेंड होगा वो क्या करेगा, जो ये लिगेंड है ये इनकमिंग लिगेंड को अपनी ट्रांस पोजीशन पे अटैच करवाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। ठीक है, तो यहां पे जो ये लिगेंड होगा इसकी क्या एबिलिटी है कि ये जो इनकमिंग आपका लिगेंड है उसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करवा देता है किस पोजीशन पे, अपनी ट्रांस पोजीशन पे। क्लियर है? ठीक है, तो देखो अब हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे हम PtCl4 ले लें। PtCl4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो यहाँ पे तो चारों डिफरेंट हैं, तो हम इसमें क्या ऐड करवाएं, अमोनिया ऐड करवाएं। तो ये एक सिंपल रिएक्शन होगी कि अमोनिया किसी भी पोजीशन पे जाके क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्लेटिनम क्लोरीन क्लोरीन, और यहां पे आपका क्या आ गया, NH3 आ गया। क्लियर है? अब बात ये होती है कि इसमें हम फर्दर एक और अमोनिया डालें तो वो कहां पे जाके, एक मिनट रुको, वो कहां पे अटैच होगा, यदि हम क्या करें एक और अमोनिया डालें तो वो कहां पे जाके अटैच होगा। क्लियर है? तो यहां पे बेटा 2 कंडीशंस हो सकती हैं। हमने इसको भी पूरा नहीं किया, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या कंडीशन बनेंगी पहले, फिर तुम्हें बात समझ में आएगी। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो, ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन अटैच्ड ग्रुप, क्या किसी भी अटैच्ड ग्रुप की एबिलिटी क्या करवाने की, टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू ए पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। समझ में आया? किसी भी अटैच्ड ग्रुप की एबिलिटी
क्या एबिलिटी कि वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करवा दे अपनी ट्रांस पोजीशन पे, किसका, जो कि लिगेंड बाहर से आप क्या करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। क्लियर है? ठीक है। और ट्रांस इफेक्ट का सबसे जो इफेक्ट है, मार्क्ड इफेक्ट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब हम प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो ये बात ध्यान से सुनना, जो लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे है क्लोराइड के, किसके, क्लोराइड के जो ट्रांस पोजीशन पे है, उसका इजीली रिप्लेस्ड हो जाता है वो किसके कंपैरिजन में, जिसके ट्रांस पोजीशन पे अमोनिया हो। ठीक है। क्या बताया है मैंने, हाँ दोबारा बता रही हूं बेटा, कि जो आपका क्लोराइड है, यदि उसकी ट्रांसपोजिशन पे कोई लिगेंड है तो उसका रिप्लेसमेंट इजीली हो जाता है एज कंपेयर टू किसके, अमोनिया के। तो यहाँ पे जो क्लोराइड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, NH3 के। समझ में आई बात? क्लोराइड का ज्यादा है बेटा ट्रांस इफेक्ट किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के। देखो ये लाइन यहां पे लिखी भी हुई है, दे स्टडी दैट इन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर Pt2 कॉम्प्लेक्स द लिगेंड ट्रांस टू क्लोराइड आयन, द लिगेंड ट्रांस टू क्लोराइड आयन आर मोर इजीली रिप्लेस्ड देन दोज ट्रांस टू लिगेंड सच एज अमोनिया। समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया ये वाला कि PtCl4 2 नेगेटिव के केस में और PtNH3 4 के केस में यदि हम रिप्लेसमेंट करवाएं, पहले का केस क्या है कि Cl का रिप्लेसमेंट हो अमोनिया से, और दूसरे में क्या है, रिप्लेसमेंट हो अमोनिया का किसके, बाय Cl नेगेटिव के। समझ में आया क्या है? एक तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, PtCl4 2 नेगेटिव, तो यहां पे तो किसका रिप्लेसमेंट होगा, क्लोरीन का, कौन करवा देगा, अमोनिया। और दूसरा क्या है, PtNH3 4, तो यहां पे अमोनिया का तो रिप्लेसमेंट होगा, कौन करवाएगा, Cl नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ट्रांस इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? और किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, क्लोराइड आयन का, क्लोरीन का नहीं, क्लोराइड आयन का। ठीक है। बच्चे अभी तक क्लास में आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ये एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी हमारी कि हम क्या करवा दें, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएं। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो पहले वाला जो एग्जाम्पल है बेटा, यहाँ पे देखो कि PtCl4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे हम अमोनिया तो ऐड करवा रहे हैं और क्लोरीन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। इन फर्स्ट स्टेप Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय NH3। समझ में आया? इन फर्स्ट स्टेप Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय NH3। NH3 क्या कर देगा, Cl को इस पोजीशन पे क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा। कौन, NH3। NH3 आ गया। ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है?
अब मैंने तुम्हें इतनी बात तो पहले भी बता दी थी कि एक अमोनिया ऐड करवाएंगे तो वो कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, पर बात अब ये आती है कि हम एक और अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है बेटा। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो। बोलो बेटा, पूछना है कुछ? आवाज नहीं आ रही? चलो तो फिर है ना, टाइम आउट भी हो रहा है क्लास का, तो हम ये टॉपिक कल कर लेंगे। ओके, ट्रांस इफेक्ट तक आज कर रहे हैं क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके।